चलिए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे गतिक विद्युत की। ठीक है, ये न्यू चैप्टर है। अभी तक जो हम लोग दो चैप्टर के अंदर पढ़े, पहला चैप्टर था आपका स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र और दूसरा चैप्टर था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। दोनों चैप्टरों में हम लोग स्थिर आवेश की बात किए थे और ये दोनों चैप्टर स्थिर विद्युत के अंतर्गत आता है। लेकिन अब जो है यहाँ से गतिक विद्युत की स्टार्ट होगा। गतिक विद्युत की का मतलब कि ये फिजिक्स का एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर आवेश के गति का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आवेश अब यहाँ से गति करना प्रारंभ कर देगा। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा उस सब में आपने यही देखा होगा कि चालक पर इतना कूलाम आवेश स्थिर है, इतना कूलाम चालक इस चालक पर इतना कूलाम आवेश है। लेकिन अब आवेश गति करना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम गतिक विद्युत का अध्ययन करेंगे। जब तक आवेश स्थिर था, ठीक, तब तक वो पूरा चैप्टर स्थिर विद्युत के अंदर आता है। लेकिन अब आवेश जब गति करेगा तो अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो सब किसके अंदर आएगा? गतिक विद्युत के अंदर। यानी आपसे कहा जाए कि गतिक विद्युत है क्या, तो भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसमें आवेश क्या करेगा? गति करेगा, या गतिशील आवेश के गुणों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे भौतिकी, भौतिकी की वह क्या शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे गतिक विद्युत्की कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत्की कहते हैं। ठीक है, यानी गतिशील आवेश, कोई आवेश गति करते हुए जितने प्रकार के गुणों को व्यक्त करेगा उन सभी गुणों का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? गतिक विद्युत्की के अंतर्गत। इस हमारा जो चैप्टर है वो है धारा विद्युत। क्या है? धारा विद्युत। ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, धारा विद्युत ये गतिक विद्युत्की के अंदर ही आता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा धारा विद्युत, वो किस के अंदर आता है? गतिक विद्युत्की के अंदर आता है। ठीक है, मतलब समझिए जो विद्युत्की चैप्टर है ना, विद्युत्की, उसको दो ब्रांच में बांटा गया था। एक ब्रांच था स्थिर विद्युत्की, एक ब्रांच था स्थिर विद्युत्की और दूसरा ब्रांच है गतिक विद्युत्की। इस ब्रांच में स्थिर विद्युत्की के अंदर हम एक स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं। इसमें आवेश स्थिर रहेगा, गति नहीं करेगा। तो जितने भी चैप्टर आएंगे इसके अंदर उन सब में आवेश के स्थिर गुणों का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन इसमें जब आप आएंगे तो यही आवेश दौड़ने लगेगा, गति करने लगेगा। अब यहाँ इसके गतिशील गुणों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जितने चैप्टर आएंगे उस सब में आप देखेंगे कि आवेश गति कर रहा होगा।
ठीक, तो ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। इसके अंदर हमने दो चैप्टर पढ़ा। एक पढ़ा पहला स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये दो चैप्टर हम लोग स्थिर विद्युत्की के अंदर पढ़े। गतिक विद्युत्की के अंदर अब आवेश जब गति करने लगा तो इसके अंदर जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे वो चैप्टर है हमारा धारा विद्युत। अब इसके अंदर इस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब विद्युत्की को कितने भाग में बांटा गया था? कौन कौन? हाँ, स्थिर विद्युत्की। और स्थिर विद्युत्की में किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश के गुणों का। और गतिक विद्युत्की में किसका अध्ययन करेंगे? गतिशील आवेश के गुणों का। ठीक है, तो हमारा जो धारा विद्युत चैप्टर है वो किस विद्युत्की के अंदर आता है? गतिक विद्युत्की के अंदर आता है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि आवेश गति कर रहा होगा। ठीक है, तो धारा विद्युत्की में सबसे पहले, इधर देखो, धारा विद्युत्की में सबसे पहले हम बात करेंगे इसका विद्युत धारा का। इसका विद्युत धारा। विद्युत धारा है क्या? जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये होता क्या है देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? कहते हैं ना लाइन आ गई, लाइन भाग गई, कहते हैं या लाइन मार दिया। तो देखिए ये शब्द अपने भाषा में हम लोग समझते हैं। लाइन का मतलब क्या? करंट, करंट मारना या विद्युत धारा लगना। हिंदी में कोई नहीं बोलता है कि विद्युत धारा आ गई। कोई कहता है का? घर में लाइट अगर आती है तो हम ये कहेंगे लाइट आ गई, या कहेंगे करंट आ गई, करंट आ गई, या सबसे प्रचलित वर्ड है लाइन आ गई, लाइन भाग गई। ये हिंदी शब्द कोई नहीं बोलता है कि विद्युत धारा आ गई या विद्युत धारा चली गई। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। ये हिंदी नाम है इसका, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा। ये होता क्या है वास्तव में? ये है क्या? विद्युत धारा जो आ रही है, जा रही है, ये है क्या? ठीक है, इसको समझिए। अगर मान लीजिए कोई चालक तार है, ये समझना, ये चालक तार है और आप सभी को पता है कि चालक तार में धारा बहती है। ठीक, अगर ये चालक तार है तो इस तार में धारा बहेगी। कब बहेगी? जब आप इसी तार को किसी बैटरी या किसी विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। किसी भी बैटरी या किसी भी विद्युत स्रोत से जब आप इस चालक तार को जोड़िएगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा। सही है? अब आप खुद सोचिए एक मिनट के लिए, अगर इसको विद्युत स्रोत या बैटरी से जोड़ा जा रहा है तो क्या हो रहा है? कुछ हो रहा होगा तभी तो धारा जा रही है। अगर इसको बिना विद्युत स्रोत से जोड़े अगर इस तार को हम पकड़ें तो क्या इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? नहीं लगेगा। और इसी को विद्युत स्रोत या तार क्या किसी भी बैटरी से जोड़ रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक फील होने लगता है। तो वह बैटरी, वह विद्युत स्रोत क्या कर रहा होता है जिसके वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है? क्या कर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, जिस भी बैटरी या जिस भी विद्युत स्रोत से आप इस तार को जोड़ेंगे ना, तो वह बैटरी, वह विद्युत स्रोत करता क्या है? इस तार के दोनों सिरों पर विभव में अंतर उत्पन्न कर देता है। समझ में आई बात? एक सिरे पर अधिक विभव और दूसरे सिरे पर कम विभव उत्पन्न कर देता है। यही काम होता है बैटरी या विद्युत स्रोत का, और वो कोई काम नहीं करता है। किसी भी बैटरी या किसी भी विद्युत स्रोत से
जब इस चालक को जोड़ेंगे ना तो बैटरी व विद्युत स्रोत इस चालक के दोनों सिरों पर विभव में अंतर उत्पन्न कर देगा। एक तरफ विभव ज्यादा हो जाएगा और एक तरफ विभव कम हो जाएगा। यही काम उसका है और कोई काम नहीं है। ऐसा होने से इधर देख ले बाबू, तनी हमारी ओर ताका, हम नहीं ठीक बाटी है ठीक। तो देखो वो करता क्या है कि दोनों सिरों के बीच विभव में अंतर उत्पन्न करता है, यही काम है उसका। इस अंतर से होता क्या है? इस अंतर से ये होता है कि इस चालक, ये जो चालक तार है वो पदार्थ का ही बना होगा। और किस पदार्थ का बना होगा? चालक पदार्थ का। और चालक पदार्थ में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक पदार्थ में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इस चालक पदार्थ में होते हैं वो सब अनियमित गति करते हैं। अगर इस तार को बिना बैटरी या बिना स्रोत से जोड़े लिए रहेंगे तो आपको धारा नहीं लगती है। ऐसा नहीं है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे हैं, तब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गति कर रहे हैं, लेकिन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन सब अनियमित ढंग से गति कर रहे हैं। कौन उधर गति कर रहा है, कौन उधर गति कर रहा है, मनमानी ढंग से गति कर रहे हैं, जिसके वजह से इसमें धारा का प्रवाह शून्य हो जाता है। इसलिए जब तार को हाथ में पकड़ते हैं तो कोई करंट नहीं लगता। लेकिन जब बैटरी या विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो वह बैटरी, वह विद्युत स्रोत इस तार के दोनों सिरों पर विभव में अंतर उत्पन्न कर देगा। एक का विभव ज्यादा कर देगा, एक का विभव। तो जब विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो उस विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वह वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा और उस बल के कारण वो सभी इलेक्ट्रॉन एक नियमित दिशा में गति करने लगते हैं। और जब नियमित दिशा में गति करेंगे तो इस तार में धारा बहने लगती है। समझ में आ गई बात? किसी भी चालक तार में धारा बहने का एक ही रीजन है और रीजन वो है इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जब एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं तो इस तार में धारा बहने लगती है। ठीक है, तो विद्युत धारा कहते किसे हैं? किसी चालक के, मान लीजिए चालक है, चालक का ये वाला जो सिरा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ध्यान से सुन लो, चालक के इस वाले सिरे को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को उस चालक की क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आई बात? आवेश जब तक गति नहीं करेगा निश्चित दिशा में तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने कहा कि आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक चालक है, समझिएगा, ये चालक है, इस चालक का ये अनुप्रस्थ काट का क्या है? क्षेत्रफल है। जब इस चालक में Q कूलाम का आवेश, ठीक है, 30 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो इसकी धारा कितनी हो जाएगी? I बराबर Q बटा T। ठीक है, धारा का सूत्र है I इक्वल टू Q बाई, धारा का सूत्र क्या है? I इक्वल टू Q बाई, यही है ना। तो ये क्या बतला रहा है? T समय से जब भाग होता है ना तो इसी को बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। क्या कहते हैं? धारा। तो लिखेंगे किसी चालक के अनुप्रस्थ काट
के क्षेत्रफल से प्रवाहित या क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की दर को या आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। इसका सूत्र होता है I = Q/T। ये इसका सूत्र है। ये सूत्र यही बता रहा है कि T समय में Q कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अगर हम T को 1 मान लें, यदि T = क्या हो? 1 सेकेंड, तो I = क्या हो जाएगा? Q कूलाम। क्या हो जाएगा? अगर T 1 सेकेंड हो तो I का मान कितना हो जाएगा? Q। यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड T1 माना है आपने ना, इस 1 को हमने क्या लिखा? प्रति सेकंड प्रवाहित, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आप विद्युत धारा का ये भी डिफिनीशन लिख सकते हैं, विद्युत धारा का यह भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? फार्मूला I = Q/T। यदि T बराबर 1 सेकेंड हो तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q। तो इसी चीज को, इस पूरे चीज को शब्दों में लिखोगे किस तरह से? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इतना तो देखो उसमें भी है और इतना इसमें भी है, बस समय को आपने 1 मान लिया है तो लिख दोगे प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, नहीं दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा को प्रदर्शित किससे करते हैं? यहां पे लिखते हैं विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा नहीं दिख रहा? चलिए यहां पर देखिए, अगला विद्युत धारा का SI मात्रक। विद्युत धारा का SI अगर मात्रक कोई पूछता है तो क्या होगा? देखिए, विद्युत धारा का SI मात्रक अगर सूत्र से पूछा जाए, इस सूत्र के आधार पर विद्युत धारा का मात्रक बताइए, तो कूलाम प्रति सेकंड होगा ना, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और T समय है, समय का मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। ठीक, इस सूत्र के हिसाब से, या इसी को जिस वैज्ञानिक ने सर्च किया था उसका नाम एम्पियर है, तो इसी को हम एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है, ऐसा ही मात्रक। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि विद्युत
धारा का CGS मात्रक बताइए। ठीक है, ये मात्रक कोई बताता होता तो नहीं है, SI मात्रक सब लोग बताते हैं, एम्पियर एम्पियर एम्पियर, लेकिन CGS मात्रक क्या है देखिएगा। विद्युत धारा का CGS मात्रक होता है बायोट। क्या होता है? बायोट। और 1 एम्पियर बराबर 0.1 बायोट। अगर दोनों के बीच संबंध पूछा जाए तो ये संबंध है, 1 एम्पियर में 0.1 बायोट होता है। समझ आई बात? विद्युत धारा का CGS मात्रक क्या है? बायोट। SI मात्रक क्या है? कूलाम प्रति सेकेंड। या अगर दोनों के बीच संबंध पूछ लिया जाए तो 1 एम्पियर में कितना बायोट होता है? 0.1 बायोट। क्लियर? चलिए, इसके बाद विद्युत धारा का विमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है कि बताइए विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या है। तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होगा? A, क्योंकि एम्पियर को किससे प्रदर्शित किया गया, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? A। ठीक है, उसको हम लिख नहीं रहे, ध्यान रहे, विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या है? A। चलिए, इसके बाद और इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? मान लीजिए आवेश का परिमाण जो है अगर समय के साथ साथ बदल रहा है, मान लो आवेश किसी चालक के अंदर प्रवाहित हो रहा है और वह परिमाण समय के साथ बदल रहा है। मान लो पहले सेकंड में 4 कूलाम का आवेश प्रवाहित हुआ, अगले सेकंड में 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होने लगा, अगले सेकंड में 15 कूलाम का आवेश प्रवाहित होने लगा। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे आवेश का परिमाण भी क्या है? बदल रहा है। अगर इस तरह से आवेश किसी चालक के अंदर प्रवाहित हो रहा है तो उस धारा को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक धारा। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक धारा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं तात्क्षणिक धारा को भी। ये तो हो गया विद्युत धारा से रिलेटेड। ठीक है, ये लिखने के बाद आप इसको लिखेंगे, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश का परिमाण समय के साथ साथ परिवर्तित होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? तात्क्षणिक धारा कहलाती है। और इसका फॉर्मूला होता है I dQ/dt। ठीक है, तब उसका सूत्र हो जाएगा I dQ/, ये तात्क्षणिक धारा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हमें आवेश निकालना हो, ठीक, तो आवेश भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखें, इसी सूत्र को आगे प्रोसीड करेंगे। क्या हुआ? हाँ, इसी सूत्र को आगे प्रोसीड करेंगे। कैसे? देखिए, dt का इधर गुणा कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? dq बचेगा ना, और dt का इसमें गुणा हो गया तो क्या हो गया? I dt। दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? Q, और इसका समाकलन हो जाएगा I इंटू, इस सूत्र से आवेश निकाल लेंगे आप। ठीक है, बट ध्यान रहे कि I का जो मान है वो किसके पद में रहना चाहिए? T के।
ये ध्यान रखिएगा, I का मान T के पद में होना चाहिए। अगर I का मान T के पद में है और आवेश आपसे पूछा जा रहा है तो तुरंत ये फॉर्मूला लगाएं, Q इक्वल टू इंटीग्रल I dt। I का जो मान T के पद में है वो मान यहाँ रख करके उसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे तो धारा आवेश का मान आपको मिल जाएगा। इस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। कैसे इस पर न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कैसे हल करेंगे उसको, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं प्रश्न आता है, ये डायग्राम यहाँ पर एक छोटा सा बना दें और इसको किसी बैटरी से हमने क्या किया, जोड़ दिया इसे, ठीक। जब बैटरी से जोड़ेंगे तो ये निगेटिव है और ये निगेटिव वाला यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज उत्पन्न करेगा और पॉजिटिव वाला यहाँ पर, तो ये विभव ज्यादा हो गया और ये विभव हो गया ना। तो जब ये विभव ज्यादा और ये विभव कम हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होता, अधिक विभव से, तो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा ये हो जाएगी, उसकी दिशा क्या होगी, ये हो जाएगी। और इस वैद्युत क्षेत्र में इसके अंदर जो है वो क्या है, सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो तार के अंदर अनियमित गति कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ये सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ये धन विभव की ओर आने लगेंगे सभी इलेक्ट्रॉन, और जब सभी इलेक्ट्रॉन धन विभव की ओर आने लगेंगे तो इस तार में धारा बहने लगेगी, ठीक। तो मान लीजिए कुल जो इलेक्ट्रॉन है वो मिल करके कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं और समय कितना लगा, तो इसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है किसी चालक में धारा प्रवाह का। जब तक आप उस तार को किसी विद्युत स्रोत या बैटरी से नहीं जोड़िएगा तब तक उस तार में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो सब लोग ये कहते हैं कि बैटरी से जोड़ देने पर बैटरी धारा प्रवाहित कर रही है, बैटरी धारा नहीं प्रवाहित करती है, बैटरी केवल तार के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर देती है। और विभवांतर उत्पन्न होने से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। जब एक निश्चित दिशा में एक गति करेंगे तो इसमें धारा बहने लगेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति कर रहे हैं तो धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा इधर होगी, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत धारा बहती है। ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम धारा की दिशा दिखाएंगे, ठीक है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी। जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है उसी दिशा में धारा बहती है, ध्यान रखना। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो धारा इधर बहेगी और इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा गति करेगा। यानी अगर कोई तार हमारे पास है ए बी, एक तार है और इस तार में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं तो धारा किधर बहेगी, बी से ए की ओर, उल्टा बहेगा। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर नहीं धारा बहेगा, उसके उल्टा धारा बहेगा। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र के आधार पर धारा की दिशा पूछा जाए तो वैद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा धारा उसी दिशा में बहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के आधार पर धारा की दिशा पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करेगा उसके विपरीत धारा बहेगा। अगर प्रोटॉन के आधार पर धारा की दिशा पूछा जाए तो प्रोटॉन जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में धारा बहेगा। यानी प्रोटॉन की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक होती है और उसी दिशा में धारा का प्रवाह होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के उल्टा धारा बहती है। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। तो ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम धारा के विषय उसके दिशा की बात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो यहाँ तक हो गया है। अब अगला देखिए, इसके बाद विद्युत धारा से क्या पूछा जाता है, विद्युत धारा कौन सी राशि है, सदिश है, अदिश है, प्रदिश है, कौन सी राशि है विद्युत धारा। तो देखिए
विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, ये सदिश राशि के अंदर नहीं आती है, अदिश राशि में आती है। देखिए धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, फिर भी ये अदिश राशि है। सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। विद्युत धारा में भी परिमाण होता है और दिशा होती है, लेकिन ये अदिश है। क्यों? क्योंकि ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि, इसका आंसर भी जान लीजिए, क्योंकि यह सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है। समझ में आया? अगर कोई पूछता है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है तो आप क्या बताओगे? अदिश राशि। कोई डाउट नहीं इसमें। अगर वो पूछे क्यों, इसमें तो परिमाण दिशा दोनों होता है, फिर भी अदिश क्यों? तो क्योंकि ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा की दिशा, तो देखिए विद्युत धारा की दिशा समझिएगा। अगर विद्युत क्षेत्र के आधार पर विद्युत धारा की दिशा पूछी जाए, मान लीजिए ये एक चालक है, ए बी एक चालक है, ठीक, और इस चालक में जो विद्युत क्षेत्र है वो ए से बी की ओर है, तो इसमें बहने वाली धारा भी किधर होगी? ए से बी की ओर। धारा भी ए से बी की ओर बहेगी। अगर विद्युत क्षेत्र के आधार पर धारा की दिशा पूछा जाए तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में धारा भी होगी। लेकिन अगर ये चालक है, ठीक, और इसमें जो आवेश गति कर रहा है वो धन आवेश है। वो कौन सा आवेश है? धन आवेश। धन आवेश कौन होता है? प्रोटॉन। तो अगर इसके अंदर धन आवेश गति कर रहा है किधर? ए से बी की ओर, तो विद्युत धारा की दिशा भी किधर होगी? देखिए जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र, जिस दिशा में धन आवेश होगा उसी दिशा में धारा होगी। लेकिन अगर यही प्रश्न करे कि एक तार है और इस तार में ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन की गति है। इलेक्ट्रॉन की गति क्या है? बी से किधर? इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है, तो धारा किस दिशा में बहेगा? ए से बी की ओर। ये तीनों चीज ध्यान रखना। अगर विद्युत क्षेत्र के आधार पे धारा की दिशा पूछे तो धारा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। अगर धनावेश के गति के आधार पे पूछे तो जिस दिशा में धन आवेश गति करेगा उसी दिशा में धारा होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के गति के आधार पे पूछे तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्लियर हो गया विद्युत धारा से रिलेटेड। ठीक है।